तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस बिगिंस अकेडमी। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 और इसकी हम एक्सरसाइज चल रही थी 3.2। ठीक है, तो आज देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करी जाए इसके अंदर, तो क्या गिवन हुआ है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। क्या क्या इक्वेशन गिवन लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये पहली इक्वेशन है, और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन गिवन है, हमसे पूछा हैंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू में पुट करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देख, सबसे पहला काम यही है कि यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए और x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। कैसे करते हैं, मैंने बताया था, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अभी सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन मेथड में जब यूज़ करते हैं तो पहले से कोई वैल्यू निकाल लो चाहे दूसरी से निकाल लो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 3y, 3y उधर चला गया माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। अब ये जो x की वैल्यू निकल के आई इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है लिख लेंगे, वो है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो 2 इंटू एक्स की जगह अब ये वाली वैल्यू आई है, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y और इक्वल में कितना है, माइनस 24। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल माइनस 24। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 3 7। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 7y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 24, और ये 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y की वैल्यू आ गई माइनस 35। माइनस माइनस प्लस 24 11 कितना होगा, 35। माइनस से माइनस कटा, 7 से ये 35 कटा 5 बार, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 5। अगर y की वैल्यू 5 आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू हमने लेट करी थी, जो निकाली थी फर्स्ट वाली से, वहाँ लगा दो। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन में कितना 2 है। ठीक है, तो ये हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2। 15 में से 11 का कितना बचेगा, 4। कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बढ़ा। तो ये कितना आ गया, -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो जो x की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आ गई, -2। तो मेरे पास अब y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर बोला कि हैंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। तो एक कंडीशन इसमें दी थी कि जो y की वैल्यू है वो mx प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू निकालो। तो मैंने जो x y की वैल्यू निकाली है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, -2 प्लस 3। तो ये हो गया 5, ये वाला 3 इधर आ गया माइनस में, और यहाँ बचा मेरे पास -2m। जब -2 की m से करेंगे तो -2m बचेगा। ठीक है, 5 माइनस 3 2 बचा, यहाँ बचा -2m। तो जो m की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 अपॉन -2, डिवाइड में चला गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। तो ये m की वैल्यू होगी, ये इसका सोल्यूशन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम द पेयर, अब लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी हमारे। क्या जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जो हमें इक्वेशन है वो खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें बनी बनाई नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या है, तो जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, देखना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो ऐसे कोई भी लैंग्वेज लिख के आ गई, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो इसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, मुझे नहीं पता कौन सा दो नंबर है, लेट कर लेंगे। तो लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो मैंने दोनों नंबर लेट कर लिए, कितने, एक्स और वाई। अब इसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इन दोनों नंबर के जो बीच का डिफरेंस है, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 26 है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैंने मान लिया एक्स बड़ा नंबर वाई छोटा नंबर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। ठीक, अब इसके बाद बोला एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
मैंने मान लिया जो x है वो 3 टाइम्स है किसका, y का। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल 3y, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे यहाँ पर फाइंड देम मतलब x और y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए हमें यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऊपर बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, कि कोई सी वैल्यू से x और y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन पुट करो। ठीक है, तो मुझे सेकंड वाली इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू पहले से निकली हुई है 3y। ठीक है, तो पुट x इक्वल 3y, ये जो x इक्वल 3y है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्या इक्वेशन 1 है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल 26। तो x की जगह लगा दिया हमने 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y माइनस वाई कितना हो गया 2y, इसकी वैल्यू 26 हो गई। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 30। कितनी बार कट गया, 2 से 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अभी जो y की वैल्यू निकल के आ गई इसको यहाँ पुट कर दो सेकंड वाली में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब मैं सेकंड में पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो 3 इंटू बाई है यानी 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 39। तो जो हमारे पास दो नंबर थे जो हमने लेट करे थे वो कितने थे 39 और 13। हम चेक भी कर सकते हैं कि जब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे 39 और 13 का, वो 26 ही आएगा। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो देखो ये जो 39 है 13 का 3 टाइम्स भी है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर सही है हमारे पास। ये देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, दो तरीके के एंगल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, सम कितने किसके बराबर होगा, जिनका 90 डिग्री के। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। जिनका सम किसके बराबर होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास जिसका सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, वो छोटे एंगल से कितने ज्यादा बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, फाइंड देम। तो हमें वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल पता करने हैं। तो मैंने लेट कर लिए टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, मैंने मान लिया एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, और x बड़ा है और y छोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 के बराबर होता है, यानी x प्लस y की जो वैल्यू है वो 180 के इक्वल होगी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल से। उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, तो जो लार्जर नंबर है, जो लार्जर एंगल है, ठीक है, वो स्मॉलर से, यानी स्मॉलर से कितना ज्यादा बड़ा है, कितना 18 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, ये उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इन दोनों को यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखेंगे फ्रॉम सेकंड अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगी 18 प्लस बाई, बाई उधर चला जाएगा हमारे पास प्लस में। ठीक, तो ये जो वैल्यू हमारे पास एक्स की आ गई ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो पुट इन इक्वेशन 1, कोई सी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दी। तो x की जगह यहाँ लगाओ 18 प्लस वाई इक्वल 180। तो ये हो गया 2y और 180 और 18 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई 2 6 162। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 16 2 1 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81। ठीक, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो जो हमने वैल्यू निकाली थी सेकंड से वही पुट कर देंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी 18 प्लस वाई है ना, तो 18 प्लस वाई की वैल्यू 81, तो ये आ गया हमारे पास 99। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो दोनों वैल्यू आ गई, हमसे पूछी थी एक्स वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 81, एक्स की वैल्यू 99। अगर हम चेक करके देखें तो दोनों का सम 180 के इक्वल आना चाहिए। चेक करो, 99 प्लस 81 10 बस आ गया इक्वल। ठीक है, 81 प्लस 99 करूंगा तो 180 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। ठीक है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक, क्या गिवन है देखना, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स।
जब वो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है तो उसको कितने के पड़ते हैं, 3800 के पड़ते हैं, 3800 के। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, जब वो 3 बैट एंड 5 बॉल खरीदता है तो उसको पड़ते हैं 1750 के, ठीक है, 1750 रुपीज़ के। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत पता करनी कितनी है, ठीक है, देखते हैं। तो लेट कर ले, क्योंकि हमें पता नहीं कि भाई एक बैट कितने का है या एक बॉल कितने की है, तो जो चीज़ निकालनी वही लेट कर लेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मैंने जो बैट की कॉस्ट है वो ₹100 मान ली, ठीक है, ₹100, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मैंने मान ली ₹22 की है एक बॉल, ठीक है। तो अब देखना कैसे इक्वेशन बनाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखो 7 बैट है 6 बॉल है, तो अगर 7 बैट है तो एक बैट एक्स का है, 7 बैट कितने को 7x, ठीक है, प्लस और 6 बॉल्स है, एक बॉल ₹22 की है, 6 बॉल कितनी होगी ₹6 की, और ये किसके बराबर है टोटल 3800 के, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी इसके अंदर। सेकंड देखते हैं, शी बाइज 3 बैट, अब 3 बैट है तो 3x हो गया, प्लस 5 बॉल्स है तो 5 बाई हो गया, और ये किसके बराबर है 1750, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन यूज करके हम यहाँ से एक्स वाई निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करके, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1750 माइनस 5 बाई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 कर लेगा नीचे डिवाइड हो, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। अब ये इक्वेशन पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना 7x है, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू ये है, ये लगा दो, प्लस 6y, और इक्वल में कितना है 3800। अब ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन है। 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 0 पंजे 35, 3 52 5, ये आ गया, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई जब मैंने 1750 से करी तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, माइनस 7 5 जो 35 बाई हो गए, प्लस देखो ये 3 नीचे, 3 की मल्टीप्लाई 6 होगी, कितना हो गया 18 बाई, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो 0 0 3 8 24 2 3 3 9 और 2 11, तो ये आ गया हमारे पास टोटल। तो इस पूरी इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बना, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 35 माइनस 18 करेंगे, ठीक है, 7 17, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास माइनस 17 बाई, ठीक है, ठीक। अब इधर कितना चल रहा है 11400, और ये 12250 उधर जाके माइनस में, ठीक है, ये वाली आ गई। अब इधर देखो इधर चल रहा है माइनस 70 बाई, और इधर जो वैल्यू आएगी तो 12250 में से इसको माइनस कर दो 11400, 508, ठीक है, 850 कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 850। अगर y की वैल्यू निकालूंगा और ये आएगा कैसा 850 माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 850 अपन 17, 17 से 5 50 बार कर जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50 रुपीज़। y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आ गई हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने फर्स्ट वाले से, वो निकाली थी 1750 माइनस 5 बाई, और अपोन में कितना है 3, तो 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 है, और नीचे कितना है 3 है। सोल्व करेंगे 1750 माइनस 250 हो गया, ठीक है, अपोन में 3, जब माइनस करूँगा 0 0 7 में से 2 है 5 1500, ठीक है। ठीक है, यहाँ कितना नीचे चल रहा है हमारे पास 3, ठीक है, 3 से जब डिवाइड करूँगा कितना आएगा 500, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500 रुपीज़, ये आंसर होगा इसका। तो एक बार फिर देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करा। हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशन लेट करी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर देखूँ तो 7 वेट और 6 बॉल्स है, तो 7x और 6 बाई हो गया। सेकंड कंडीशन में 3x 5 बाई और इक्वल में कितना 1750। अब मैंने क्या करा सेकंड इक्वेशन उठाई और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल गई आई, ठीक।
और ये जो x की वैल्यू है हमने फिर इसमें पुट कर दी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर सोल्व करने के बाद जो y की वैल्यू मेरे पास आई वो कितना आई, 50 रुपीज़ आई, ठीक। अभी जो y की वैल्यू है इसे हमने कहाँ पुट करते हैं, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी सेकंड इक्वेशन से उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो जब y की वैल्यू इसमें लगाई, y की जगह कितना आया 50, जब इसे सोल्व करा हमारे पास कितना आया 500। तो जो एक वैट की कीमत है वो 500 रुपये है, ठीक है, और जो एक वोल्ट की कीमत है वो कितनी है, 50 रुपये है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट तक क्या गिवन है। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो द टैक्सी चार्ज in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, किसी सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज है कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, उसके अंदर क्या होता है, एक तो फिक्स चार्ज होता है, दूसरा क्या है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और दूसरा चार्ज क्या है जिसने जो डिस्टेंस कवर करी उसका चार्ज, मतलब दो चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। कैसे, एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक, जो मतलब जाना ही है, फिक्स चार्ज तो मतलब मान लो 1 किलोमीटर 10 रुपये फिक्स चार्ज है, तो वो तो जाना ही है, और उससे एक्स्ट्रा क्या होता है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर क्या होगा, जैसे आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी, मान लो पहले 1 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा अलग से चार्ज देना पड़ेगा, फिर थर्ड किलोमीटर के अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, नए नए चार्ज इसमें जुड़ते रहेंगे, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अब उसने क्या करा, डिस्टेंस कितनी चली 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज ₹105, और टोटल कितना चार्ज पे करा 105 रुपये। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि उसने टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी, एक तो फिक्स चार्ज होगा, ठीक, फिक्स चार्ज के अलावा जो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी है उसका भी कुछ चार्ज होगा, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज इतना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज बताओ और 1 किलोमीटर का चार्ज बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना चार्ज लगा होगा, ठीक है। तो देखो लेट कर लेंगे इसमें, तो मैंने लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। मैंने मान लिया जो फिक्स चार्ज है जो लगता ही है इसमें कितने रुपीज़ है, ₹X है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के दायरे में जो चार्ज लगेगा चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने को जो चार्ज लगता रहता है वो कितना ₹22 है, ठीक है। आप देखेंगे इक्वेशन कैसे इसमें बनती है, देखें। तो फर्स्ट कंडीशन बोला कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज, अब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए 10 किलोमीटर, तो एक फिक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज हमने कितना माना x, तो जो ₹X है वो तो देने पड़ेगा, साथ में प्लस ये जो 10 किलोमीटर चला है कितने के हिसाब से, ₹22 के हिसाब से, ये भी देने पड़ेंगे, और टोटल कितना रुपया है इसका खर्चा 105 रुपीज़। तो ऐसे इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं, भाई फिक्स चार्ज तो देना ही है, बाकी जो किलोमीटर के हिसाब से उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो, तो 10 किलोमीटर चला है लेकिन पर किलोमीटर किराया कितना ₹22 है, तो 10y हो गया, तो x प्लस 10y की वैल्यू 105, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड बनाएंगे, एंड 15 किलोमीटर फॉर द 155, 15 किलोमीटर चला तो ₹X फिर से दिए होंगे, 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपये दिए होंगे, और टोटल किराया उसका लगा 155। तो ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, x और y की वैल्यू, ठीक। फिर से वही चीज़ है, सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 105 माइनस 10y, ठीक है, 10y उधर चला गया, पुट इन सेकंड। अब ये जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर देंगे, तो x की जगह लगाओगे यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y, और इक्वल में है 155, ठीक है। 15 में से 10 कितना बचा, 5y बचा, ये है 155, और ये 105 उधर जाके माइनस में, तो 5y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0 0, और ये हमारे पास 5, ठीक है, 50 आ गया। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, बाई से y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 रुपीज़, ठीक है, यानी जो पर किलोमीटर एक्स्ट्रा किराया लगता है वो 10 रुपीज़ है। अब y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10 वही है ना, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 105 माइनस ये कितना हो गया 10 10 या 100, और यहाँ पर कितना आ गया 5। तो जो फिक्स्ड फेयर लगता है उसको वो कितना लगता है 5 रुपये, और जो पर किलोमीटर फेयर लगता है वो कितना लगता है 10 रुपये, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक, यही हमें निकालनी थी। अब उसके बाद उसने पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो, तो ₹100 तो देना ही पड़ेगा, वही फिक्स है, ठीक है, प्लस 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए ₹22 के हिसाब से, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, तो x की वैल्यू कितनी निकाली है अभी ऊपर 5 प्लस 25, और y की वैल्यू कितनी निकाली है अभी 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250, तो हमारे पास कितना आ गया 255 रुपीज़।
यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखते हैं फिर से हम इसके अंदर क्या बताया मैंने। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि एक फिक्स चार्ज उसने बोल दिया कि पहले ये फिक्स चार्ज आता है, तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया ₹100 है और चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के साथ में जो चार्ज आता है वो ₹22 है। ठीक है, अब वो बोलता है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ₹105 खर्च होते हैं। ठीक, तो 10 किलोमीटर चला यानी फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा उसको ₹100 और 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 ₹10 देने पड़ेंगे और टोटल कितना किराया है ₹105। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन सोल्व करा, बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। ठीक, अभी y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू में पुट कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। फिर हमसे पूछा कि 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 25 के हिसाब से x तो फिक्स है और 25 के हिसाब से 25 y देने पड़ेंगे। यहाँ x और y की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास कितना है ₹255। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं दोनों। ठीक है, सेकंड पार्ट में इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन वो हमारी होती है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और भाई कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है। देखो तो लेट कर लिया मैंने फ्रैक्शन, क्योंकि मैं फ्रैक्शन निकाला तो मैंने लेट कर लिया, लेट फ्रैक्शन बी x/y। तो x क्या हमारा ऊपर वाला नंबर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, x/y लेट कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन देखना, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 ऐड कर देता हूँ तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो हो जाती है 9/11। ये समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा, इक्वेशन बना लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा मेरी। 11 की x से करेंगे 11x, 11 की 2 से करेंगे 22, ऐसी 9 की 22 से करेंगे 9y, 9 की 2 से करेंगे 18। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यहाँ से देखें तो 11x माइनस 9y, इसको इधर लेके आया मैं, और 18 माइनस 22, 22 को इधर ले गए तो 11x माइनस 9y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट यूज करो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब क्या करा इसने, दोनों में 3 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो गई है 5/6। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 और 5 3 जा 15। तो यहाँ से आया 6x माइनस 5 और 18 उधर जाके माइनस हो गया 15 माइनस 18, तो ये आ गया 6x माइनस 5 और ये कितना बचा -3 और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, -3 है, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया। ठीक है, ये जो 6 मल्टीप्लाई में ये नीचे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई -3 प्लस 5/6। अब यही वैल्यू हमें किसमें पुट करनी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो 14 फर्स्ट लगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है 11x, तो 11 इंटू एक्स की जगह ये लगाओ। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई -9y और इक्वल में कितना -4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, 11 3 जा 33 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, 11 5 जा 55 बाई माइनस, अब ये नीचे 6 है, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होती है और इक्वल में भी होती है। 6 9 जा कितने हो गए 54 बाई, 6 4 जा कितने हो गए 24, तो ये हमारा बना। ठीक है, अब देखो 55/54 कितना बचा, 22 बचा और इक्वल में कितना -24। ये जो -33 है उधर जाके प्लस का 33 होगा। ठीक है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, 24 में से 33 में 24 कितने बचेंगे 9, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। अब ये जो y की वैल्यू होगी अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसमें पुट करके, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -3 प्लस 5 इंटू बाई की जगह 9/6, तो ये हो गया -3 प्लस 45/6। ठीक है, तो ये कितना बचा प्लस माइनस माइनस 45 माइनस 3 कितना बचेगा 42, 6 7 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 7। तो दोनों वैल्यू आ गई x और y की। हमसे पूछा था कि जो फ्रैक्शन है वो बताओ, तो फ्रैक्शन हमने क्या मानी थी x/y, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, यही आंसर। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे देखा क्या बोला, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड। अगर मैं इन दोनों में 2 ऐड कर दूं तो 9/11 आना चाहिए, ऐड करो 7 और 2 9, 9 और 2 11, आगे 9/11। ठीक है, चेक करने का तरीका। दूसरा पार्ट देखो, इफ 3 इज एडेड टू, अगर मैं 3 ऐड कर दूं दोनों में, 7 और 3 10, 9 और 3 12। ठीक है,
कितना आ जाएगा 10/12, 2 से काटना जरा 5 6, तो आ गया 5/6, ठीक है, जो फ्रैक्शन उसने दे रखी थी, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, इसको मत लेना। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 अगर देखें इसके अंदर, तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, और ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ ना, ये सारी क्लास हमारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर आपको सही लगती है बाद में, अगर आप बाद में देखोगे, ठीक है, कभी भी देखते हो, जब भी आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो लाइक सब्सक्राइब बाई कर देना, ठीक है। तो देखें अगर 5 year हैंस, 5 year हैंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, ठीक है। अब मैंने मुझसे क्या पूछा इसके अंदर, प्रेजेंट एज पूछी है। जब भी प्रेजेंट एज पूछी होती है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी है, जेकब की और उसके सन की। तो मैंने मतलब लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितनी मान ली, एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड हिज सन, उसके सन की मैंने मान ली प्रेजेंट एज कितनी है, 22 ईयर्स, ठीक है। ये होगा फर्स्ट कंडीशन, यही है कि भाई जो भी चीज पूछी है उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई लेट लेट, ठीक है। 5 year हैंस, हैंस का मतलब 5 साल बाद। अब 5 साल बाद अगर देखो तो जेकब की एज क्या हो जाएगी, 5 year हैंस, ठीक है। 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x+5, ठीक है। और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, वो y+5। अब बोला क्या है कि 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। जो जेकब की एज है यानी x प्लस जो 5 है वो 3 टाइम्स है उसकी सन की एज का, यानी 3 टाइम्स है y+5 का, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये होगा x+5 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो 3y+15, तो यहाँ से आ गया x माइनस 3y इक्वल 15 - 5, तो यहाँ से आ गया x माइनस 3y इक्वल 10। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करा, एक्स और वाई एक तरफ के लिए नंबर नंबर एक तरफ ले गए, ठीक है, बस। सेकंड पार्ट 5 years एगो, 5 years एगो। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, 5 years एगो यानी 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले जो जेकब की एज है वो कितनी होगी, x-5, और सन की एज कितनी होगी, y-5। तो वो बोलता है कि जो जेकब की एज है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन की 7 टाइम्स है। तो जो x-5 है वो 7 टाइम्स हो जाएगा किसका, y-5 का। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x-5 इक्वल 7y-35, तो हो गया x-7y इक्वल -35, और ये माइनस का 5 और जाएगा प्लस का हो गया, तो x-7y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -30, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके सब्स्टिट्यूशन लगा के हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाए, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल दूंगा, कितनी आएगी 10 + 3y, 3y चला गया उधर प्लस, ठीक। पुट कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में, पुट इन सेकंड, ये है x कितना, x-7y, तो x की वैल्यू आ गई 10 + 3y -7y और इक्वल में कितना -30, तो ये हो गया 10, 7 में से 3 गए -4y और इक्वल में -30, तो ये हो गया -4y इक्वल -30 और ये -10, 10 हो जाकर माइनस में जाएगा, ठीक। तो -4y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ से -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटना बार करेगा 10 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। और भाई हमने क्या माना था, उसकी सन की एज, तो सन की जो एज है वो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई, ठीक। अब जेकब की एज यानी x निकालना पड़ेगा, तो x कितना लेट करा था ये, तो x की वैल्यू कितनी है 10 + 3y, तो 3 × 10, ठीक है। तो 10 + 30 ये कितना हो गया हमारे पास 40 ईयर्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 ईयर्स, यानी जेकब की जो एज है वो कितनी है हमारे पास 40 ईयर्स, और उसके सन की जो एज है वो कितनी है हमारे पास 10 ईयर्स, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।